औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के हवाले से बातें चल रही हैं, तो एक बात यहाँ और आ रही है कि जब हम खाना पीना सारा कुछ हो जाता है, आप सबसे अहम बात जो है यहाँ है वो कुर्बानी के जानवर की जो खाल है वो हम उसका जो है ना वो इस्तेमाल जो है वो सही से नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इदारे हैं, वेलफेयर के इदारे होते हैं, ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इस तरह के जो होते हैं बहुत लोगों ने, मदारिस होते हैं, मस्जिदें होती हैं, इन लोगों ने ऐलान कर रखा होता है कि कुर्बानी की खालें हमें पहुँचाएँ। बदकिस्मती हमारे तो यहाँ 2-3 सालों से जो है खाल को बहुत ही जो है बुरा गिना गया। पता नहीं किस हवाले से, कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने ममनू कर दी। खाल का रेट बिल्कुल ही गिर गया, ख़त्म हो गई। हालांकि अच्छा खासा सीन था कि कुर्बानी की खाल जो थी किसी हम या इदारे को जाती थी, या किसी मदारस में मदरसे में जाती थी, या कोई तलीमी इदारा को प्राइवेट तौर पे होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, बहुत से काम कर रहे होते हैं। कुर्बानी की खालें जो उन्हें पहुंचा दी जाती थी और वहाँ से आगे जाती थी, बिकती थी। चलो वहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले जो थे उनका वो सिस्टम चल जाता था। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मदारस ही हकदार होते हैं, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले इर्द गिर्द देखें, अगर बेवा का कोई घर है तो आप मिल मिला के देखो ना। हम यहाँ ये भी सोच रहे थे कि एक खाल से बेवा का क्या बनेगा, उसका क्या होगा, लेकिन वो एक खाल आपकी नज़र में है, पहले तो उसके 800-1000 1000 मिल जाता था, इस तरह का सीन होता था। और बड़े चमड़ा जो होता है वो 5-5 हज़ार का, 7-7 हज़ार का बिकता रहा है, इस तरह का सीन होता है। आप अगर देखें ये चीज़, अगर सोचते हैं कि आप उसको हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प करने के बहुत से तरीके हैं। उस हिसाब से आप देखते हैं, आप किसी के ज़िम्मे लगा सकते हैं। मोहल्ले में 5-7 नौजवान इकट्ठे होकर जो है ये कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं, तो वो वहाँ से इलाके से खालें इकट्ठी करके जो है किसी एक ही बेवा के घर जो है इकट्ठी करके दे सकते हैं, या बेच के उसको पैसे पहुँचा सकते हैं। और उससे ये है उसके बच्चों के अखराजात चल जाएंगे, उसका जो है ना काफ़ी सारा सीन चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसकी पूरी हो जाएंगी। महल्लेदारी के हवाले से आपने ज़ाहिर राशन का बंदोबस्त बेवा का घर में करके रखा हुआ होता है, ये आप करते भी हैं। इस हवाले से सुस्ती वो नहीं मैं कहना चाह रहा, क्योंकि बेवा का या गरीब गुरबा का उमरा के ऊपर पूरी तरह हक होता है। हमारे यहाँ जो है अल्लाह ताला की ये तकसीम नहीं है कि दौलत जो है वो चंद लोगों में या चंद घरों में इकट्ठी होती जा रही है। अल्लाह की तकसीम तो इस तरह का है कि आप हर तरह से, अगर आप आसूदा हाल हैं तो ज़कात का अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है। अगर आप आसूदा हाल हैं, ज़मींदार हैं, तो ज़मीन होते हुए हर जिन्स के ऊपर अल्लाह ताला का हिस्सा रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाहिर है आप वहाँ तो पहुँचाने नहीं जाते, अल्लाह ताला का जो हिस्सा है गरीब गुरबा में ही जाता है। गरीब गुरबा जो होते हैं उनके मामलात इसी से चल रहे होते हैं। अगर आप पूरी तरह इस्लामी मईशत पर या इस्लामी उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं तो कोई बंदा गरीब नहीं रहता और कोई बतना इतना अमीर नहीं होता है कि वो दंदनाता हुआ फिरता रहे, घूमता रहे। इस तरह की चीज़ नहीं होती। ज़कात आप पूरी तरह अदा करें, देखें 100 के ऊपर 2.5 रुपये ही देने होते हैं। फिर आप फसल है, फसल के ऊपर भी उशर है और इस तरह की चीज़ें, उसका भी एक पैमाना है बाकायदा। उस हिसाब से बारानी ज़मीनें होती हैं और नहरी ज़मीनें होती हैं, इस तरह से उनकी तकसीम भी अलग है। तो वो भी आप गरीब गुरबा में देते हैं, देना होता है, उनका हक होता है। अगर आप वो नहीं निकालते तो ज़कात का तो मानी ही ततहीर है। ततहीर का मतलब सफाई, पाकी, साफ़ होना, यानी उसको पाक करने के मानी में आता है। तो आपका माल पाक तभी होगा जब उसमें से ज़कात निकली होगी, या उसका जो है गरीब गुरबा का हिस्सा या अल्लाह ताला का हिस्सा उसमें से निकला होगा, तब वो जा कर के आपका वो हलाल होगा और बाबरकत रहेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हक आपके पास किसी का पड़ा है, अगर वो हकदार के पास पहुंच जाए तो वो किसी भी तरह से जो है ना वो आपका माल बाकी का भी जो है वो महफूज हो जाता है। अगर आप वो किसी के पास नहीं पहुंचाते तो आपके घर से वो निकाल लिया जाता है। उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। इवन हमने तो यहाँ तक भी देखा कि घरों में पड़ी हुई गल्ला जो होता है उसको जो है वो अल्लाह ताला जो उसको वो सुसरी लगाने पर ही वो कीड़ा लगता है, वो लगाने पर पूरी तरह कादर है, और वो पूरी तरह वो आपका गल्ला आपके काम का भी नहीं रहता। वो इस चीज़ पर पूरी तरह कादर है कि जो हक आपका है आपके पास रहने दे, और जो किसी का आपने खाया हुआ है वो किसी न किसी तरह से निकालने पर पूरी तरह कादर है। अगर आप दूसरी तरफ नहीं पूरी तरह नहीं देख पाते तो आप ये भी ज़हन में रखें कि कोई एक बीमारी आपके ज़िम्मे इस तरह की लग जाती है जो सारा माल जो है
वो हिस्सा सारा उसकी तरफ जा रहा होता है। आप ये देख रहे होते हैं कि गरीब बंदा है, सूखी रूखी सूखी खा के बड़े पुरसकून नींद सोता है, और आप करोड़पति हैं या लाखोंपति हैं या जैसे भी पूरी तरह आसूदा हाल हैं, तो आप चलने फिरने के लिए पता नहीं कितनी गोलियां आपकी जेब में होती हैं, जेब में उतने कागज या पैसे नहीं, जितनी आप दवाइयाँ या गोलियां लिए फिर रहे होते हैं, आप सो नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ये सारी देखने की चीज़ें हैं, ये उसी वक्त होती हैं जब आप मैनेज नहीं करते आपके अपने माल को, सारी चीज़ों को। तो यहाँ ये बात लंबी निकलती जा रही है। यहाँ मकसद यही है तो खाल जो है उसका बेहतरीन मसरफ उसके ज़रूरतमंद तक पहुँचाना है, और ज़रूरतमंद इर्द गिर्द का आपका गरीब रिश्तेदार है, आपके इर्द गिर्द रहती बेवा है, उसके बच्चे हैं। बेवा की खिदमत के हवाले से बात हो रही है, तो इस तरह से देख लेते हैं कि इस तरह अगर बड़े उसमें शामिल हो जाएं और बड़े शामिल होकर के कुछ लड़कों को जिम्मे लगा दें। इलाका कितना बड़ा होता है, गांव कितना बड़ा होता है, छोटा, ये इसमें कोई पाबंदी नहीं कि गांव में, शहर में, इलाके में कहीं भी हो, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। बड़ा को इसकी मतलब सुपरविजन में ले लें, सब बच्चों को एक तरतीब लगा ले, बच्चे जो हैं खाले इकट्ठी कर लें, तो सारे जो है इकट्ठी करके एक ही जगह पे, मतलब अगर 15, 20, 30, 150 अगर हो जाती हैं, तो मोहल्ले में मौजूद या इलाके में मौजूद या गांव में मौजूद जितनी 2, 3, 4 बेवाएँ होती हैं, बेवा की बच्ची का ब्याहना या ब्याह रखा गया होता है, ये पहले से प्लान कर लेते हैं। बहुत सारे इलाकों में तो बेवाएँ ऐसी भी होती हैं, ऐसे इलाके होते हैं, कहीं कहीं जो है ना उन लोगों को गिना हुआ होता है, उन लोगों की खिदमत की जा रही होती है। इलाके में 2-4 लोग इस तरह के होते हैं। आजमाइश मैंने कहा जैसे कि होती है उमरा की दौलत की आजमाइश जो है बेवाओं के या गरीब गुरबा की खिदमत करने पर होती है। तो इसमें अगर आप जो है वो बड़ा कोई शामिल हो, बड़ा कोई उसमें आके लड़कों को मैनेज कर ले, तरतीब लगा ले और इलाके से खाले इकट्ठी करवा ले, और इकट्ठी करके जो है कोई बेएतबारी का सीन न चले, उसमें आके आप जो है तरतीब लगा सकते हैं, बच्चों से खाली इलाके से इकट्ठी करवा सकते हैं, फिर इकट्ठी बेच करके आप उस बेवा को जाकर इकट्ठे पैसे उसको दे सकते हैं। बेवा की बच्ची की या किसी बच्चे की शादी हो सकती है, या किसी बच्चों का कि या किसी बच्चे का कारोबार लग सकता है। तो इस ईद पर अगर ये सीन चल सकता हो, किसी बेवा की बच्ची की शादी हो जाती है, बेवा के बच्चे का कारोबार सेट हो जाता है, तो ये आपकी कुर्बानी, आपकी थोड़ी सी सही, आपकी थोड़ी सी कोशिश जो है किसी अच्छी सरगर्मी में लग जाएगी, ये बहुत अच्छा रहेगा। बेवा भी अपने उससे फ़र्ज़ की अदायगी से मुक्त हो जाएगी, या उससे छुटकारा मिल जाएगा, उसे पॉजिटिव रहेगी, उसे कोई सीन नहीं रहे, मुश्किल नहीं, यानी उससे क्योंकि मुस्तकिल परेशानी, मुस्तकिल फ़िक्र किसी चीज़ की जो होती है वो बंदे को बीमार किए रखती है, इस चीज़ से उसे निजात मिल जाएगी। ऐसी चीज़ अगर हो सकती हो तो ये बहुत ही अच्छा गेस्चर जाएगा कुर्बानी के साथ साथ। इस तरह करके अगर हो सकता हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तरतीब लग सकती है, बड़ा इकट्ठा हो जाए, सारे इलाके में पता है अगर 15-20 घर हैं तो उसमें 10-12 कुर्बानियाँ हो सकती हैं, अगर 100-50 घर हैं तो यकीनन उसमें जो है 25-30 घरों में कुर्बानी हो सकती है। तो इतनी खालें अगर एक ही घर में इकट्ठी होके या एक ही जगह पे इकट्ठी होकर के बेच करके किसी को दे दी जाए, उसका अच्छा खासा जो है वो सिस्टम वो चल सकता है, शादी हो सकती है सादगी से सारा कुछ, क्योंकि जब हमने कोई काम निपटाना होता है, बताना होता है, तो वो कम वसाइल में भी हो जाता है। सिर्फ ये है कि लोगों को मिलने की ज़रूरत है, लोग इकट्ठे हो जाएं, किसी हिसाब से हो जाए, हिसाब तो हो जाता है। बेवा बेचारी गरीब बाज़ ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर पाते कुछ भी, उनके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ कोई मर्द नहीं होता, या उनको कोई बताने पूछने वाला नहीं होता। तो ऐसे सीन में अगर आप इकट्ठे होकर, क्योंकि ऐसे जितने भी लाचार, गरीब या अलग से लोग होते हैं, वो सारे हमारे दूसरे सबकी ज़िम्मेदारी में होते हैं, उनका ख्याल रखना हम लोगों की ज़िम्मेदारी में होता है। इस चीज़ का अगर हो सकता हो तो ये ईद अलग से ईद बन जाएगी, हकीकी खुशी में बदल जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अल्लाह हम सबको जो है अच्छे अंदाज में रहने जीने की, इत्तफाक से रहने की, एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आप ये ना हो कि आप ढेरी लगा दें उनके घर में खालों की, खाल की अगर आप ढेरी उनके घर में लगा देते हैं तो वो ज़ाहिर है वो बेच नहीं पाएंगी, उनसे अगर कोई आएगा तो वो ठग के चला जाएगा, इस तरह का सीन चलेगा। अगर आप कोई टाइम निकाल सके तो इस तरह का उसको एक ही जगह पे इकट्ठी कर लें, एक ही जगह पे जो इकट्ठी हो जाती हैं तो एक ही बंदा जो है वो किसी को, थोड़ी सी आपकी एफर्ट होगी और लेकिन उनका जो है ना बहुत बड़ा काम जो है सॉल्व हो जाएगा, और ये उनकी सुपरविजन हो जाएगी। बड़ा बंदा कोई सुपरवाइज करके
किसी एक कसाई को बुलवा लिया जाए और उससे सारा सौदा तय करके इकट्ठे पैसे उसको दे दिए जाएं, उससे जो उसका काम चल जाएगा, बच्चा किसी काम पे लग जाएगा, बच्चे का कारोबार सेट हो सकता है, उसकी भी बच्ची की शादी हो सकती है, ये सारा सीन ये बहुत ही अच्छा गेस्ट हो जाएगा। ईद आपकी ये सही हकीकी सही में असल में ईद हो जाएगी। आप उसको बेचें, बेच करके जो है उसके पैसे पूरे उसके पास पहुंचाएं। इस तरह करके आप एक माकूल किस्म का सिस्टम करके जो है उसके पैसे जो है बेवकत तक पहुंचाएं या उसके हकदार तक पहुंचाएं। मदरसों को देना भी बेहतरीन मसरफ होता है, वहाँ भी ज़ाहिर बच्चे बाहर से आके पढ़ रहे होते हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं। अब यहाँ ये पाबंदी सिर्फ ये नहीं है कि आपसे मदारस को दो, ज़रूरतमंद को देना। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई इर्द गिर्द आपके माहौल में बेवा नहीं है, आपके मोहल्ले में कोई गरीब नहीं है, उसको देने की बजाय फिर आप उसका बेहतर मकसद यही है कि जहाँ दीनी तालीम दी जाती है, जहाँ दुनियावी तालीम दी जाती है, इदारे स्कूल तालीम वाले इदारे कोई भी हों वहाँ आप दे सकते हैं। ये नहीं है कि सरकारी स्कूलों को नहीं दी जा सकती, सरकारी स्कूलों का भी सीन होता है कि आप बेचें और बेच के पैसे दे दें। तो सरकारी स्कूलों में बहुत सारे फ़ंड होने के बावजूद बहुत सारी कमियाँ होती हैं, बहुत सारा सीन चल रहा होता है। इस हवाले से कमी कोताही हो तो माजरत। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।